सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग टर्मिनल। आज हमारा डे 20 75 टीएसए चैलेंज का, और आज हम जो प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है फाइंड लकी इंटीजर इन एन एरे। ठीक है, तो एक बार प्रॉब्लम समझ लेते हैं क्या। तो इस प्रॉब्लम में हमको एक इंटीजर एरे गिवन है जिसमें से हमको फाइंड करना है कोई भी लकी नंबर। ठीक है, लकी नंबर होता है क्या है? अगर इनकी डेफिनेशन देखें, अ लकी नंबर, अ लकी इंटीजर इज एन इंटीजर दैट हैज फ्रीक्वेंसी इन द एरे इक्वल्स टू इट्स वैल्यू। मतलब अगर हम ये वाला एरे देखें, ये वाला एरे देखें, ये जो एरे गिवन है हमको, इसमें अगर देखें तो टू कितनी बार आया है? टू कितनी बार आया है? एक, दो बार आया है टू। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ टू क्या हो जाएगी? फ्रीक्वेंसी का सिंपल मतलब है कितनी बार एरे में प्रेजेंट है। ठीक है, तो टू कितनी बार प्रेजेंट है एरे में? दो बार। तो अगर किसी भी नंबर की फ्रीक्वेंसी उस नंबर के इक्वल हो जाए तो उसको हम एक लक्की इंटीजर कहेंगे। तो इस केस में हमारा लक्की इंटीजर कौन है? टू। लेट सपोज अगर थ्री भी थ्री टाइम्स प्रेजेंट होता, लेट सपोज इस तरह का एरे होता हमारा। अब इस एरे में थ्री की फ्रीक्वेंसी कितनी है? एक, दो, तीन। ठीक है, और टू की फ्रीक्वेंसी क्या है? वन, टू। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ टू इक्वल टू टू है, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ थ्री इक्वल टू थ्री है। तो दोनों ही हमारे लक्की नंबर हो गए, क्योंकि नंबर के इक्वल उनकी फ्रीक्वेंसी है। यहां पर भी थ्री के इक्वल उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो इस केस में ये वाला जो एरे है इसमें टू एंड थ्री दोनों ही लकी नंबर हो गए। अब रिटर्न कौन सा करें? तो इस केस में जो भी मैक्सिमम नंबर होगा, जो भी मैक्सिमम लकी नंबर होगा वो हम रिटर्न कर देंगे। इस केस में हमारा थ्री है तो थ्री रिटर्न करेंगे। और लेट सपोज अगर कोई भी लकी नंबर प्रेजेंट नहीं होता है, अगर हमारी एरे इस तरह की होती है, एरे अगर हमारी होती फाइव, फाइव एंड वन, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ वन क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ वन चेक करेंगे तो टू है। फ्रीक्वेंसी ऑफ वन इक्वल टू टू है, मतलब ये भी लकी नंबर नहीं है। और फ्रीक्वेंसी ऑफ फाइव अगर देखेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ फाइव इक्वल टू क्या है? ये भी टू है, तो ये भी एक लकी नंबर नहीं है। तो इस केस में कोई भी लकी इंटीजर प्रेजेंट नहीं है। अगर कोई भी लकी इंटीजर प्रेजेंट नहीं है हमारे एरे में, तो हम सिंपली रिटर्न कर देंगे माइनस वन। रिटर्न द लार्जेस्ट लकी नंबर इन द एरे इफ देयर इज नो लकी इंटीजर, रिटर्न माइनस वन। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं ब्लैक बोर्ड पे और सोचते हैं किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके दिमाग में सबसे पहले एक आइडिया आना चाहिए, क्यों ना हम हर एक एलिमेंट पर जाकर उसकी फ्रीक्वेंसी काउंट कर लें। अगर वो इक्वल है उस एलिमेंट के तो हम अपडेट कर देंगे हमारे लकी इंटीजर को। ठीक है, तो इस ब्रूट फोर्स को हम करने का ट्राई करते हैं। कैसे कर सकते हैं? एक एरे एग्जांपल ले लेते हैं। लेट सपोज हमारा एरे होता, एक एरे फॉर्म कर लेते हैं हम। लेट सपोज हमारा एरे जो होता है वो कुछ इस तरह का 1 3 5 2 1 4 2। ठीक है, इंडेक्सेस लिख लेते हैं इनके 0 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, ये हमने इंडेक्स लिख लिया है इस एरे के। अब हमारी ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या थी? हम हमारी ब्रूट फोर्स अप्रोच में ये ट्राई कर रहे थे कि हर एक एलिमेंट पर जाएंगे और फिर चेक करेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। अगर फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाती है उस नंबर के, तो हम हमारा लकी इंटीजर अपडेट कर देंगे, जो आंसर होगा उसको अपडेट कर देंगे। ठीक है, तो क्या करने वाले हम, सिंपली दो लूप में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। पहले लूप पे हम पर्टिकुलर इंडेक्स के एलिमेंट को पकड़ेंगे, मतलब एक फॉर लूप लगाएंगे जिसमें एक फॉर लूप लिखेंगे जो i इक्वल्स टू जीरो से चलेगा और i लेस देन n माइनस n तक चलेगा। ठीक है, और इसके अंदर एक और इनर लूप लिखेंगे। इनर लूप क्या करने वाला है? फ्रीक्वेंसी चेक करने वाला है। इस i इंडेक्स पर जो हम वैल्यू चेक कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी कौन चेक करेगा? एक इनर लूप। ठीक है, जो कि j इक्वल टू जीरो से चलेगा, j इक्वल टू जीरो से ये भी n माइनस वन तक। मतलब लेट सपोज हम 5 पर है। ठीक है, अब 5 कितनी बार प्रेजेंट है वो चेक करने के लिए हम शुरू से चेक करना चालू करेंगे। यहां पर क्या 5 पड़ा है, यहां पर क्या 5 पड़ा है, यहां पर हमको एक 5 मिल गया तो काउंट को अपडेट करके बंद कर देंगे। यहां पर नहीं है 5 तो आगे बढ़ जाएंगे, यहां पर चेक करेंगे, यहां पर चेक करेंगे, यहां पर चेक करेंगे। तो टोटल कितने 5 मिले हमको? एक ही 5 है। ठीक है, और 5 की वैल्यू तो 5 है। क्या वैल्यू की इक्वल फ्रीक्वेंसी है? नहीं है, तो हम हमारे आंसर को अपडेट नहीं करेंगे। तो आपको ब्रूट फोर्स अप्रोच तो क्लियर होगी। हम सिंपली कुछ नहीं कर रहे हैं ब्रूट फोर्स अप्रोच में, हम सिंपली बस हर एक एलिमेंट पर जाकर उसकी फ्रीक्वेंसी चेक कर रहे हैं। ठीक है, हर एक एलिमेंट पर जाकर फ्रीक्वेंसी चेक कर रहे हैं। अब फ्रीक्वेंसी कैसे चेक कर रहे हैं? एक और इनर लूप लिख रहे हैं जो स्टार्टिंग से चलेगा एंड तक और काउंट कर लेगा पर्टिकुलर नंबर कितनी बार प्रेजेंट है। और अगर पर्टिकुलर नंबर की फ्रीक्वेंसी उस नंबर के बराबर हो जाती है तो हम हमारा लकी इंटीजर को अपडेट कर देंगे। तो इसका मैंने ब्रूट फोर्स अप्रोच लिख रखा है, आपको दिखा देता हूं। तो ये सिंपल सा कोड है, बहुत सिंपल सा कोड है। एक ये फॉर लूप लगा हुआ है, फॉर लूप में हम पर्टिकुलर एलिमेंट पकड़ रहे हैं, और ये इनर लूप में, इस इनर लूप में हम उसकी फ्रीक्वेंसी काउंट कर रहे हैं। ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी उस एलिमेंट के बराबर है तो हमारा जो मैक्सिमम है उसको हमने अपडेट कर दिया, मतलब जो आंसर बना रहे हैं उसको अपडेट कर दिया। तो बहुत सिंपल सा कोड है।
लेकिन अगर हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ये लूप चल रहा है हमारा बिग O ऑफ n टाइम, ठीक है, ये कोड चल रहा है हमारा, ये लूप चल रहा है बिग O ऑफ n टाइम, ठीक है, क्योंकि ये भी 0 से n टाइम चल रहा है, ये भी 0 से n टाइम, तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो हो जाएगी बिग O ऑफ n स्क्वायर, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम की ब्रूट फोर्स लिखना तो बहुत सिंपल सा काम था, बहुत इजीली कर लिया हमने। अब हम बात करते हैं कि इसको ऑप्टिमाइज करके कैसे लिख सकते हैं। तो वापस से मैं एक बार प्रॉब्लम ओपन कर लेता हूं, ठीक है। तो हमको क्या गिवन था, इसको इरेज कर लेता हूं एक बारी। ओके तो इस प्रॉब्लम में हमको करना क्या था, हमको ये चेक करना था कि कोई ऐसा नंबर प्रेजेंट है क्या जो नंबर की फ्रीक्वेंसी और नंबर सेम हो। जब भी हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो हमारे मन में एक डेटा स्ट्रक्चर का नाम आना चाहिए जिसका नाम है हैश मैप, ठीक है। आपके मन में एक हैश मैप डेटा स्ट्रक्चर का नाम आना चाहिए। ये हैश मैप डेटा स्ट्रक्चर क्या करता है, सारी वैल्यूज को की एंड उनकी वैल्यू के फॉर्म में स्टोर कर लेता है, की एंड वैल्यू के फॉर्म में स्टोर करता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इस हैश मैप डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर हर एक एलिमेंट को स्टोर करेंगे, उनकी फ्रीक्वेंसी स्टोर कर लेंगे, ठीक है। और सिंपली इस हैश मैप के अंदर हम इस हैश मैप डेटा स्ट्रक्चर के अंदर हम ट्रैवर्स करके चेक कर लेंगे कि कौन सा ऐसा नंबर प्रेजेंट है जिसकी वैल्यू उसकी फ्रीक्वेंसी के बराबर है, ठीक है। तो आपको एक बार बता भी देता हूं, जिनको आइडिया नहीं है बिल्कुल भी हैश मैप का, थोड़ा सा बेसिक बता देता हूं। तो हैश मैप एक सिंपली हम एक कंटेनर की तरह एज्यूम कर सकते हैं। लेट्स सपोज एक कंटेनर है जिसके अंदर डेटा किस तरीके से स्टोर होता है, सारा डेटा हमारा कीज एंड वैल्यू के फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है, कीज एंड वैल्यू के फॉर्म में स्टोर होता है। मतलब अगर मेरे को स्टोर कराना होता है कि अर्पित के मार्क्स 5 आए हैं एंड राम के मार्क्स 15 आए हैं, तो मैं सिंपली स्टोर इसके अंदर कैसे करा सकता हूं, अर्पित एक की हो गई और कॉलम 5 एंड राम कॉलन 15। तो इस तरीके से हम डेटा स्टोर करा सकते हैं। अर्पित एंड राम यहाँ पर की है और उनकी वैल्यू क्या है 5 एंड 15, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ मैंने मेथड लिख रखे हैं किस तरीके से इसके अंदर डेटा ऐड किया जाता है। सिंपली हम पुट करेंगे, पुट की एंड वैल्यू, हैश मैप डॉट पुट की वैल्यू करेंगे, तो सिंपली इससे हम हमारा डेटा ऐड कर सकते हैं। तो गेट कैसे करेंगे, इसके अंदर से डेटा गेट करना है। मान लो तो अगर पता लगाना है कि राम के कितने मार्क्स आए, तो सिंपली हम किस तरीके से कर सकते हैं, हैश मैप डॉट गेट हमको राम के मार्क्स दे दो, हैश मैप डॉट गेट की का नाम, तो यहाँ पर ये हमको वैल्यू रिटर्न कर देगा 15, ठीक है। तो गेट हमने देख लिया और चेक करना है कि कोई की पहले से एग्जिस्ट करती है कि नहीं, तो कैसे करेंगे, कंटेन्स की, हैश मैप डॉट कंटेन्स की का नाम, ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू या फॉल्स, मतलब वो की एग्जिस्ट करती है कि नहीं, ठीक है। बाकी तो सिंपल से रिमूव करना हो कोई की या फिर क्लियर करना हो पूरा हैश मैप, ठीक है। एक और चीज़ है, अगर लेट सपोज इसके अंदर अर्पित की वैल्यू 5 है, मतलब अर्पित के मार्क्स 5 है, राम के मार्क्स 15 है, और एक और पर्सन आ जाता है श्याम जिसके मार्क्स 20 है, ठीक है। ये 3 की वैल्यू पेयर हमारे इसमें स्टोर है, हैश मैप में स्टोर है, और सिंपली हमको इस पर आइट्रेट करना है, हमको हर एक की वैल्यू चाहिए। तो कैसे आइट्रेट करते हैं, सिंपली एक फॉर लूप लिखेंगे, जिसके अंदर की के अंदर सारी कीज आ जाएंगी एक एक करके, और की से हम फिर तो डेटा गेट भी कर सकते हैं, सारा वैल्यू ले सकते हैं, देख सकते हैं कि की एग्जिस्ट कर रही है, जो भी ऑपरेशन हम करना चाहें आगे देखते हैं, ठीक है। तो सिंपली हम इस तरीके से आइट्रेट कर सकते हैं। तो अब हम हमारे क्वेश्चन पे वापस आ जाते हैं। तो सिंपली हमको करना क्या था, हमको इस एरे पर ट्रैवर्स करके सारी वैल्यू स्टोर कर लेंगे। हम कैसे करेंगे, हम सबसे पहले एक हैश मैप बनाएंगे, ठीक है, एक हैश मैप क्रिएट करेंगे जिसके अंदर सबसे पहले हम आएंगे इस इंडेक्स पर, 0 पर आएंगे, 0 इंडेक्स पर, यहाँ पर क्या वैल्यू पड़ी है 1, तो हम एक पुट करेंगे इसके अंदर वैल्यू 1 और उसकी फ्रीक्वेंसी है 1, ठीक है। फिर ये फर्स्ट इंडेक्स पर आएंगे, यहाँ पर आए, ठीक है, यहाँ पर पड़ी हुई है 3 वैल्यू, तो यहाँ पर 3 पुट करेंगे और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी 1, ठीक है। फिर आगे मूव करेंगे, आगे 5 है तो 5 पुट किया और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, अभी 1 ही है, ठीक है। अब 2 पर आए, 2 की फ्रीक्वेंसी चेक करते हैं, 2 की फ्रीक्वेंसी स्टार्टिंग में अभी तक 1 है, अब फिर 1 मिला मुझे, ठीक है। अब मेरे को 1 मिला, अब मैं चेक करूंगा क्या 1 पहले से पड़ा हुआ है डेटा स्ट्रक्चर में, तो यानी सबसे पहले ऐड करने से पहले मेरे को चेक करना पड़ेगा क्या वो की पहले से एग्जिस्ट करती है कि नहीं। यहाँ पर ये सारी की है और ये सारी वैल्यू है, ठीक है। की क्या रिप्रेजेंट कर रही है, एलिमेंट ऑफ दिस एरे, और वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रही है, उस एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी, मतलब 1 अभी तक 1 बार प्रेजेंट है, 3 अभी तक 1 बार प्रेजेंट है, और 5 अभी तक 1 बार प्रेजेंट है, 2 अभी तक एक ही बार आया है, ठीक है। अब हम अगर हम 4th इंडेक्स पर आए, हमने देखा एक और 1 मिल गया और एक बार पहले से ही पड़ा हुआ है,
तो सिंपली हम इस फ्रीक्वेंसी को इरेज करके 2 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 1 की फ्रीक्वेंसी हो गई 2, ठीक है। अब इसके बाद हम ये फिफ्थ इंडेक्स पर मूव करेंगे। फिफ्थ इंडेक्स पर क्या पड़ा हुआ है? 4। 4 चेक करेंगे क्या पहले से हैश मैप में है, तो हैश मैप में तो प्रेजेंट नहीं है, तो हम सिंपली एक नई की और वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। एक बार इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेता हूँ। ओके, तो हमारी की क्या है अभी? 4, जिसकी फ्रीक्वेंसी है 1, ठीक है। उसके बाद आगे मूव करेंगे ये सिक्स्थ इंडेक्स पर आए, चेक करेंगे 2 वैल्यू है, ठीक है। क्या 2 पहले से प्रेजेंट है? क्या 2 पहले से प्रेजेंट है? सबसे पहले चेक किया, हाँ 2 पहले से प्रेजेंट है, यानी सिंपली इसकी फ्रीक्वेंसी मैं 1 की जगह 2 कर दूंगा, ठीक है। अब इसके बाद मैंने एक आइट्रेशन में मेरा हैश मैप क्रिएट कर लिया, उसके बाद एक आइट्रेशन इस हैश मैप पे करूंगा और चेक कर लूंगा कि किस की फ्रीक्वेंसी उसकी वैल्यू के इक्वल है। इसके ऊपर मैं आइट्रेट करूंगा तो मेरे को दिखेगा 2 की फ्रीक्वेंसी उसकी वैल्यू के इक्वल है, तो सिंपली मैं आंसर को अपडेट कर 2 कर दूंगा, ठीक है। इतना आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल से समझते हैं हम अच्छे से, एक और अच्छे से मैं एग्जांपल ले लेता हूं, एक एग्जांपल से और समझते हैं हम। ठीक है, लेट्स सपोज हमारा एरे होता, लेट्स सपोज हमारा एरे होता लेट्स सपोज हमारा आंसर होता 3 2 3 2 एंड 3 4 5 एंड 6, ठीक है। लेट्स सपोज ये हमारा एरे होता, मैं इंडेक्सेस लिख लेता हूँ 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो सिंपली हम क्या करने वाले हैं एक हैश मैप क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम एक हैश मैप क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है। सॉरी, ओके, तो ये हमारा एक हैश मैप है जिसके अंदर हम सारी वैल्यू स्टोर करने वाले, इसके ऊपर आइटरेट करने के बाद सबसे पहले हम यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। इसने चेक किया कि 3 इस हैश मैप के अंदर है, हैश मैप के अंदर अभी कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, तो सिंपली हम क्या पुट कर देंगे 3, जिसकी फ्रीक्वेंसी होगी 1। फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे हम सेकंड इंडेक्स, यानी इंडेक्स वैल्यू 1 पर आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर चेक करेंगे 2 पड़ा हुआ है, तो 2 क्या हमारे हैश मैप में पड़ा हुआ है? नहीं पड़ा है, तो सिंपली हम एक नया एलिमेंट पुट करेंगे हमारे हैश मैप के अंदर 2, जिसकी फ्रीक्वेंसी स्टार्टिंग में क्या होगी 1, ठीक है। फिर हम यहाँ पर आ जाएंगे इंडेक्स 2 पर, ठीक है। यहाँ पर 3 पड़ा हुआ है, ठीक है। 3 चेक करेंगे क्या हैश मैप में है, सबसे पहले चेक कर रहे हैं कि 3 हैश मैप में है कि नहीं। यस, 3 हैश मैप में है, तो 3 अगर हैश मैप में पड़ा है तो सिंपली इसकी वैल्यू हम अपडेट कर देंगे। इसकी वैल्यू हम अपडेट करने वाले हैं, तो एक सेकेंड, इसकी वैल्यू हम अपडेट करके क्या कर देंगे 2, क्योंकि यहाँ पर एक और बार 3 मिल गया है, ठीक है। अब आएंगे हम यहाँ पर इंडेक्स 3 पर, इंडेक्स 3 पर 2 पड़ा हुआ है। अब हमारे हैश मैप में चेक करेंगे क्या 2 पहले से प्रेजेंट है, हैश मैप कहेगा यस 2 पहले से प्रेजेंट है, तो सिंपली हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे एक, इसकी फ्रीक्वेंसी 1 थी तो फ्रीक्वेंसी क्या कर देंगे, फ्रीक्वेंसी कर देंगे 2, ठीक है। अब हम आगे मूव करेंगे, आगे मूव करेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे, आगे 3 पड़ा हुआ है, 3 चेक किया 3 क्या प्रेजेंट है, यस, तो सिंपली हम फिर से फ्रीक्वेंसी अपडेट कर 3 कर देंगे, फ्रीक्वेंसी अपडेट कर हम कर देंगे 3, ठीक है। अब आगे मूव करेंगे, आगे मूव करने के बाद 4 मिला, क्या 4 प्रेजेंट है? नहीं है, तो एक नया एलिमेंट ऐड करेंगे 4, जिसकी फ्रीक्वेंसी स्टार्टिंग में होगी 1, ठीक है। अब हम आगे मूव करेंगे 5 पर और 5 चेक करेंगे क्या प्रेजेंट है? नहीं है, तो सिंपली हम 5 एक नया एलिमेंट पुट करेंगे जिसकी फ्रीक्वेंसी होगी 1, ठीक है। अब उसके बाद हम लास्ट इंडेक्स पर आकर चेक करेंगे क्या 6 प्रेजेंट है हमारे हैश मैप में? नहीं है, तो सिंपली एक और एलिमेंट और एक की वैल्यू पेयर डाल देंगे 6 और 1, जिसकी फ्रीक्वेंसी 1 है, ठीक है। तो ये हमारा हैश मैप बन गया, ठीक है। तो हमारा हैश मैप बनकर अभी तक रेडी हो चुका है, मतलब इस हैश मैप के अंदर हमारे सारे एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी हमने स्टोर करा ली है। 2 कितनी बार प्रेजेंट है? 2 बार। 3 कितनी बार प्रेजेंट है? 3 बार। 4 कितनी बार प्रेजेंट है? एक ही बार। तो यहाँ पर लकी नंबर कौन से हो गए? 2 एंड 3, मतलब 2 की फ्रीक्वेंसी 2 है, 3 की फ्रीक्वेंसी 3 है, तो ये दोनों हमारे लकी नंबर हो गए। तो इन दोनों में से रिटर्न कौन सा करने वाले हैं? जो भी इन दोनों में से मैक्सिमम है, ठीक है। तो सिंपली हम एक मैक्स वेरिएबल बनाएंगे जिसकी वैल्यू स्टार्टिंग में -1 होगी, और इस पर आइट्रेट करते हुए चेक करेंगे कौन सा सबसे बड़ा लकी नंबर है, और वही हम इसमें अपडेट कर देंगे मैक्स में, ठीक है। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, इसको अब हम कोड करके देख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम एक हैश मैप क्रिएट कर लेते हैं। हैश मैप कैसे क्रिएट करेंगे? हैश मैप की का डेटा टाइप इंटीजर, ठीक है, और वैल्यू का डेटा टाइप भी हो गया इंटीजर,
हैश मैप इक्वल टू न्यू हैश मैप, ठीक है। तो हमने एक हैश मैप क्रिएट कर लिया है। अब सिंपली इसमें हर एक एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी स्टोर करनी है। कैसे करेंगे? एक लूप लगाएंगे फॉर आई इज इक्वल्स टू 0 से आई लेस देन एरे डॉट लेंथ एंड आई प्लस प्लस, ठीक है। अब सिंपली हर एक एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी हमको अपडेट करनी है। देखो सबसे पहले तो फ्रीक्वेंसी अपडेट करने से पहले चेक करेंगे कि हैश मैप में वो एलिमेंट पहले से है कि नहीं। तो कैसे चेक करते हैं? इफ हैश मैप डॉट कंटेन्स की कौन सा एलिमेंट? एरे ऑफ आई। मतलब अगर ये एलिमेंट पहले से एग्जिस्ट करता है हैश मैप के अंदर, तो सिंपली हमको क्या करना है? उसकी वैल्यू अपडेट करनी है। तो कैसे करेंगे? हैश मैप डॉट पुट, कहां पर पुट करना है? की क्या है? एरे ऑफ आई। उस एलिमेंट की वैल्यू क्या डालेंगे हम? वैल्यू कैसे डालेंगे? जो अभी फ्रीक्वेंसी थी, अगर कोई वैल्यू पहले से एग्जिस्ट करती है तो उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, तो उस फ्रीक्वेंसी को +1 करना है। तो कैसे निकालेंगे फ्रीक्वेंसी? हैश मैप डॉट गेट की करके निकालते थे फ्रीक्वेंसी। तो हैश मैप डॉट गेट एरे ऑफ आई, ये हमने फ्रीक्वेंसी निकाल ली, सिंपली +1 कर देंगे, ठीक है। और एल्स में क्या आएगा? एल्स में मतलब हमारे हैश मैप में ऐसी कोई की एग्जिस्ट नहीं करती। तो सिंपली हम हैश मैप डॉट पुट में एक नई की ऐड करेंगे, एरे ऑफ आई, कॉमा इसकी वैल्यू क्या देंगे? 1, ठीक है। तो इस फॉर लूप में हम क्या कर रहे हैं? हैश मैप के अंदर सारे एलिमेंट्स की फ्रीक्वेंसी ऐड कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद तो हमारा सिंपल सा काम रह गया कि जो हमने हैश मैप क्रिएट किया है उसके ऊपर आइट्रेट करना है। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं आइट्रेट ओवर हैश मैप, ठीक है। कैसे करेंगे? एक फॉर लूप लगाएंगे फॉर इंट की हैश मैप डॉट की सेट, ठीक है। तो इस लूप से क्या होगा? हमारी इस की के अंदर सारी कीज एक एक करके आ जाएंगी। मतलब ये जो हमने हैश मैप बनाया है उसके अंदर से सारी की एक एक करके इस की में आएंगी। तो सिंपली हम क्या करेंगे? इस की पर वैल्यू चेक कर लेंगे। इफ की इक्वल टू अगर है हैश मैप डॉट की, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी के बराबर है, हैश मैप डॉट गेट की, मतलब इस की पर जो फ्रीक्वेंसी है वो अगर की के बराबर है, मतलब उस एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी उस एलिमेंट के बराबर है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? सिंपली एक, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है? हमको चेक करना है कि इस की पर फ्रीक्वेंसी क्या है। अगर की पर फ्रीक्वेंसी इस की के बराबर है, इसका मतलब क्या है? किसी एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी उसी एलिमेंट के बराबर है, तो जो हमारा आंसर होगा उसको अपडेट कर देंगे, ठीक है। तो उससे पहले हम एक इंट आंसर बना लेते हैं। इंट आंसर इक्वल टू, स्टार्टिंग में क्या होगा? -1, ठीक है। इसके अंदर हम क्या चेक करेंगे? इफ हैश मैप डॉट गेट की, मतलब इस की पर क्या फ्रीक्वेंसी है। अगर इक्वल टू की हो जाती है तो सिंपली हम आंसर इक्वल्स टू मैथ डॉट मैक्स ऑफ आंसर कॉमा की, ठीक है। आंसर को अपडेट कर दिया हमने और सिंपली लास्ट में हम रिटर्न कर देंगे हमारा आंसर, रिटर्न आंसर, ठीक है। एक बार देख लेते हैं कोड हमारा। एक बार कोड देख लेते हैं। ओके, यहाँ पर इंट और लिखना है, ठीक है। तो एक बार कोड चलाकर देख लेते हैं, ठीक है। हमारा कोड चल गया, सबमिट भी करके देख लेते हैं। तो कोड हमारा सबमिट हो चुका है। अब सीधे चलते हैं इसका ड्राई रन करने के लिए। मैं ब्लैक बोर्ड ओपन कर लेता हूँ वापस से। ओके, तो ड्राई रन करने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स सपोज हमारा एरे होता हमारा एरे होता 1 3 3 4 3 एंड 5, ठीक है। तो इस एरे पर हम ड्राई रन करते हैं। मैं इंडेक्स की वैल्यू लिख लेता हूँ 0 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो एक हैश मैप भी क्रिएट कर लेते हैं फटाफट। एक हमारा हैश मैप क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारी ये लाइन चलेगी, इस लाइन से हमारा एक हैश मैप क्रिएट हो जाएगा। तो हमने एक हैश मैप क्रिएट कर लिया है। उसके बाद हमारी ये लाइन चलेगी, ये लूप चलना चालू होगा। तो कहाँ से चलेगा? i इज इक्वल्स टू 0 से चलेगा।
तो आई इज इक्वल्स टू 0 पर हम देख लेते हैं क्या पड़ा हुआ है, एरे ऑफ आई इज इक्वल्स टू हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 चेक करेंगे कि क्या हमारे हैश मैप के अंदर पहले से ऐसी कोई वैल्यू प्रेजेंट है, तो देखेंगे कि हैश मैप के अंदर अभी कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, तो सिंपली हमारा एल्स केस चलेगा, ठीक है। एल्स केस के अंदर एक नई की वैल्यू स्टोर करेंगे हम, तो यहाँ पर क्या स्टोर कर देंगे 1:1, ठीक है। फिर उसके बाद आई इज इक्वल्स टू 1 के लिए चलेगा, आई इज इक्वल्स टू 1 पे हम यहाँ पर आ जाएंगे, आई इज इक्वल्स टू 1 पर क्या वैल्यू पड़ी हुई है, आई इज इक्वल्स टू 1 पर हमारी वैल्यू पड़ी हुई है 3। तो हम एस मैप से पूछेंगे क्या 3 एग्जिस्ट करता है, एस मैप कहेगा नहीं करता है, तो सिंपली हमारे एल्स केस चलेगा, इसके अंदर एक नई की वैल्यू फॉर्म होगा, ठीक है। एक नई की वैल्यू स्टोर कर देंगे इसके अंदर हम 3:1, ठीक है। अब आई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2, और हम आ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या वैल्यू पड़ी हुई है, ए ऑफ आई पर वैल्यू पड़ी हुई है 3, ठीक है। अब चेक करेगा अगर कि 3 पहले से एग्जिस्ट करता है कि नहीं, हैश मैप कहेगा यस एग्जिस्ट करता है, मतलब ये वाली लाइन चलने वाली है, इफ हैश मैप डॉट कंटेन्स की, ये 3 अगर कंटेन करती है तो ये वाली लाइन चलने वाली है। इसमें सिंपली क्या कर रहे हैं, हैश मैप डॉट पोर्ट 3 पर अभी जो फ्रीक्वेंसी थी +1 कर दो उसमें, यानी अभी क्या फ्रीक्वेंसी 1 है, तो 1 में सिंपली हम क्या कर देंगे +1 करके हमारी हो जाएगी 2, ठीक है। इतनी बात समझ में आई आपको, इतनी बात समझ में आई, तो हम अब आई को मूव करा देंगे, आई मूव कराएंगे तो आई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। एरे ऑफ आई पर अब क्या पड़ा हुआ है, एरे ऑफ आई पर अगर हम चेक करें, हम यहाँ पर आ जाएंगे थर्ड इंडेक्स पर, थर्ड इंडेक्स पर 4 पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। अब ये चेक करेगा फिर से क्या 4 एग्जिस्ट करता है, 4 एग्जिस्ट नहीं करता, यानी एल्स केस चलेगा और एल्स केस चला तो यहाँ पर हम 4:1 पुट कर देंगे, ठीक है। आई की वैल्यू अपडेट होकर 4 हो जाएगी, आई की वैल्यू अगर 4 हो गई तो हम यहाँ पर आ जाएंगे फोर्थ इंडेक्स पर, फोर्थ इंडेक्स पर चेक करेंगे क्या वैल्यू है, फोर्थ इंडेक्स पर हमारी वैल्यू है 3। अब चेक करेगा क्या 3 पहले से एग्जिस्ट करता है, 3 पहले से एग्जिस्ट करता है, तो यानी ये वाला केस चलने वाला है इफ केस, तो इसके अंदर सिंपली हम फ्रीक्वेंसी में +1 कर देते हैं, तो सिंपली हम क्या करेंगे 3 की फ्रीक्वेंसी अभी 2 है, इसमें +1 करके लिख देंगे, तो +1 करके हमारी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 3, ठीक है। अब आई इज इक्वल्स टू 5 के लिए चलेगा, आई इज इक्वल्स टू 5 पर चेक कर लेते हैं कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, आई इज इक्वल्स टू 5 पर हम यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर प्रेजेंट है 5, ठीक है। अब चेक करेगा क्या 5 पहले से एग्जिस्ट करता है, नहीं करता, तो हम एक नया की स्टोर करेंगे जिसकी वैल्यू होगी स्टार्टिंग में 1, ठीक है। तो हमारा इस लूप से हमारा एक हैश मैप क्रिएट हो गया जिसके अंदर हर एक एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी के 1 है, 1 की फ्रीक्वेंसी पूरे एरे में 1 है, तो 1 की फ्रीक्वेंसी 1 की वैल्यू क्या दी है 1, ठीक है। 3 की फ्रीक्वेंसी कितनी है इस एरे में 3, तो 3 जो की है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी स्टोर है 3। तो इस तरीके से हमने पूरा एक हैश मैप क्रिएट कर लिया जिसके अंदर हर एक एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी हमने स्टोर करा ली है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, मैं एक बार इरेज कर लेता हूँ, ओके। ओके, तो हमारा कोड ये पूरा चल चुका है, यहाँ तक चल चुका है। अब हम इस हैश मैप के ऊपर आइट्रेट करने वाले हैं और हमारा आंसर फाइंड करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम एक आंसर वेरिएबल बना लेते हैं जिसकी वैल्यू स्टार्टिंग में होगी -1, ठीक है। अब हमको क्या करना है, सिंपली इस हैश मैप के ऊपर आइट्रेट करना है और चेक करना है ऐसी कौन सी की है जिस पर वैल्यू उस की के बराबर है, मतलब ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसकी फ्रीक्वेंसी उस पर्टिकुलर एलिमेंट के बराबर है। अगर ऐसा कोई एलिमेंट मिलता है तो हम सिंपली आंसर की वैल्यू अपडेट कर देंगे, ठीक है। तो कैसे कर रहे हैं हम, ये फॉर लूप लगाकर अगर लगाते हैं तो की वैल्यू स्टार्टिंग में क्या हो जाएगी, सबसे पहले हमको इस हैश मैप से कौन सी की मिलेगी, तो ये चीज़ हम नहीं बता सकते कि हमको सबसे पहले कौन सी की मिलेगी। क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि जो हैश मैप होता है वो एक अनऑर्डर्ड डेटा स्ट्रक्चर होता है, मतलब यहाँ पर ये जो की वैल्यू है पहले प्रेजेंट है या फिर ये पहले प्रेजेंट है या फिर पहले ये प्रेजेंट है, ये नहीं पता होता है, ये एक अनऑर्डर्ड तरीके से स्टोर होती है वैल्यू की वैल्यू। तो लेकिन अगर हम ये लूप लिख रहे हैं तो ये बात की श्योरिटी है कि एक एक कर की के अंदर हो सकता है पहले ये वाली की आए, मतलब 5 आए, हो सकता है पहले 4 आए, लेकिन ये बात की श्योरिटी है एक एक करके आएंगी सारी। तो सिंपली लेट सपोज अगर स्टार्टिंग में की इक्वल टू 5 मिलती है तो इस पर वैल्यू क्या पड़ी हुई है, इस पर वैल्यू पड़ी हुई है, वैल्यू पड़ी हुई है, मैं यहाँ पर एक टेबल बना लेता हूँ, एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं हम, यहाँ पर की और यहाँ पर उसकी वैल्यू,
ठीक है। लेट सपोज सबसे पहले 5 आता है, तो 5 पर वो चेक करेगा इस इफ केस के अंदर क्या की पर वैल्यू इक्वल है, वैल्यू क्या है 1, तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा, ठीक है। फिर उसके बाद 4 पर चेक करेगा, 4 पर क्या वैल्यू है 1, तो यहाँ पर भी फॉल्स रिटर्न कर देगा ये इफ कंडीशन, ठीक है। फिर उसके बाद 3 आएगा की के अंदर लेट सपोज, ठीक है। 3 पर क्या वैल्यू प्रेजेंट है 3, तो यहाँ पर जैसे इसने ट्रू रिटर्न किया यहाँ पर ये ट्रू रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो ट्रू रिटर्न अगर किया तो हमारा आंसर अपडेट हो जाएगा, आंसर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आंसर इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3, ठीक है। अब लेट सपोज इसके बाद 1 आता है, 1 पर भी इसको 1 मिल गया, यहाँ पर भी ट्रू रिटर्न कर देगा, फिर से ट्राई करेगा आंसर को अपडेट करने का, लेकिन आंसर हमेशा मैक्सिमम होगा अभी जो आंसर है और जो अपडेट करने का ट्राई कर रहा है यानी 1, तो हमारा आंसर क्या रहेगा इस केस में 3 रहेगा। तो जो हमारा मैक्सिमम लकी नंबर है वो क्या है 3, तो इस केस में हमारा 3 रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।